तोरा बियाह करे के बा। एमे से कोनो लड़की के पसंद कर। हम ना एगो लड़की के पसंद करी ना। क्या तय हो गई? क्या रिश्ता पसंद कर ले बा, जरूर घर दमदार और स्टेटस शानदार हुई। नया नया आयल बाड़ू, माथा पर से लुका ना गिरे के चाहिए। ई सब करे के ज्ञान तोरा पास नहीं खे। एगो दूध गरम ना कर पावलू, इतना से करी तोरा से ना बन पावल। ई सब तोरा से ना होई तो ना होई। अनपढ़ नहीं खियाई कि हमरा से ना होई। काम के लेके तू लोग के इतना परेशानी बा त काम के आपस में बांट ला लोग। बाकी अब ई घर में हम नहीं रह सकत। जीवन में खुशहाली चाहत आनी तो ई घर छोड़ दी ना तो हम रवा के छोड़ दे। दोस्तों, न्यू मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर बहुत ही पहले आ गया था, तो आप सबके बीच अब ये बहुत ही जल्दी आप सबके बीच ये मूवीज़ आ गई। यानी कि आप सबके बीच ये मूवीज़ आ गई है, तो आप लोग ये मूवीज़ कहाँ देख सकते हैं, तो हमारे वीडियो पर बने रहें और भरपूर भोजपुरी इंडस्ट्री को प्यार दिला दीजिए। तो मैं आपको बता दूँ, इसका ऑफिशियल ट्रेलर यानी कि 13 मिलियन से ज़्यादा चल चुका है। तो ये ऑफिशियल ट्रेलर ये कब आया था आप सबके बीच, तो मैं आपको बता दूं, ये ऑफिशियल 24 जून सन 2023 को रिलीज हुआ था और 1,34,05,00,000 कुछ बार ये देखा गया है, यानी कि 1,34,05,54 बार देखा गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से चल गया है और 31,000 से ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। तो इसमें मैं यानी कि स्टार कास्ट की बात करूं देवरानी जेठानी मूवीज़ में, तो स्टार कास्ट हैं गौरव झा, काजल राघवानी, रिंकू घोष, देव सिंह और संजय पांडे और ललित उपाध्याय, रिंकू भारती, और इसमें के निर्देशक हैं अजय कुमार झा और निर्माता है प्रदीप सिंह व प्रतीक सिंह। वर्ल्ड वाइड भोजपुरी प्रोडक्शन, संगीतकार ओम झा के साथ साथ और भी सारे लोग इसमें अहम भूमिका में काम करते हुए नज़र आए हैं। तो इसमें के गायक हैं अलका झा, ओम झा, प्रियंका सिंह, विकास, सुनाकर, संध्या, समागर, ममता रावत और गीतकार अरविंद तिवारी हैं और संगीतकार ओम झा हैं। और इसमें के लेखक अरविंद तिवारी, छायाकांत DK शर्मा, कोरियोग्राफर कानून मुखर्जी हैं। यानी कि कानून मुखर्जी बहुत सारी फिल्मों में आप लोगों को कोरियोग्राफर में देखने को मिलेंगे काम करते हुए। और आर्ट डायरेक्टर रणधीर दास हैं, संकलन गुज्जर सिंह हैं, प्रस्तुत प्रोडक्शन 3 स्टूडियो, यानी कि ये 3 स्टूडियो पर इसकी वीडियो और मूवीज़ बनाएंगे। कार्यकर्ता निर्माता अनवर वीराना व कमल यादव हैं और म्यूजिक आर सब भी राइटर्स B4U भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया है। तो B4U भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया है। तो ये 24 जून सन 2023 को दिया गया था। तो ये यानी कि 1,34,00,000 से ज़्यादा चल चुका है और ये देवरानी जेठानी का न्यू ऑफिशियल ट्रेलर है। और मैं आप सबको बता दूं, इसमें कुछ गाने दिए गए हैं जो कि आप लोगों को बेहद ही पसंद आने वाले हैं और अच्छी तरीके से इस मूवीज़ को दिखाया गया है, दर्शाया गया। तो आप सब लोग V4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर जाके देवरानी जेठानी का भरपूर आनंद लीजिए। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जो कि काफ़ी ज़्यादा देवरानी जेठानी मूवीज़ बनाई गई, दर्शाई गई। तो ये यानी कि मैं आपको बता दूं, इसमें का एक गाना आया हुआ है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया पर ये गाना आया हुआ, यानी कि V4U भोजपुरी के TV चैनल पर आया हुआ है। तो ये 25 सितंबर सन 2023 को दिया गया था। तो ये 18,84,953 बार देखा गया है, जो कि देवरानी जेठानी का गाना है। सहत चिड़ैया उड़ गई हो रामा, यानी कि जो इसमें रिंकू घोष हैं, उनकी एक स्टूडेंट से मौत हो जाती है। तो गौरव झा जो अपने घर को लड़ाई झगड़ा करके छोड़कर जा रहे थे देश विदेश,
तो वहाँ जब तुरंत वापस उनको पता चलती है तो आधी गली से ही लौटकर और दौड़त बहुत ही तेज़ी से आते हुए दिखे थे और बिलख बिलख के काजल राघवानी और गौरव झा रोते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये देवरानी जेठानी मूवीज़ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। और मैं आपको बता दूं, ये मूवीज़ का एक गाना हम हाई देवरानी, ये वाला बहुत ही तेज़ी से वायरल चल रहा था। तो ये गाना आप सबके बीच काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है और आप जब देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यानी कि ये जो गाना है तो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है और दर्शाया गया। तो इसमें यानी कि काजल राघवानी और गौरव झा के साथ साथ बहुत ही अच्छा गाना आया हुआ था। तो ये 1,10,00,000 से ज़्यादा चल चुका है। यानी कि 1,10,00,000 से ज़्यादा चलने वाला गाना काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये 7 जुलाई सन 2023 को दिया गया था। तो 1,18,28,654 बार देखा गया। यानी कि 1,18,28,654 बार देखा गया है और ये 7 जुलाई सन 2023 को दिया गया। तो इसमें 32,000 से ज़्यादा लोग लाइक करते हुए नज़र आए हैं गाना पे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया और काफ़ी दर्शकों को पसंद आ रहा है गाना, क्योंकि इसमें एक लड़ाई झगड़े पर ये मूवीज़ का गाना दिया गया है और अपनी अपनी बढ़ाइयाँ देवरानी जेठानी यानी रिंकू घोष और काजल राघवानी करती हुई नज़र आई हैं। तो मैं आपको बता दूं इस मूवीज़ के स्टोरी के बारे में, लेकिन मैं उससे पहले बता दूं आप लोग बिल्कुल तेज़ी से बोर हो रहे होंगे। तो मैं बता दूं ये B4U भोजपुरी पर 2 सॉन्ग आए हुए हैं और MS के साथ साथ इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ और बहुत ही जल्दी आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर B4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं जो आपके घरों में फ्री डिश लगी होती है उस पर ये देवरानी जेठानी मूवीज़ आ गई तो लोग रिकॉर्ड करके वह वीडियो बना के सामने से कैमरे से, तो ये फेसबुक पर देवरानी जेठानी मूवीज़ आप लोग बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं और भरपूर एंजॉय ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं फेसबुक पर ये देवरानी जेठानी मूवीज़ आ गई है, क्योंकि वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर में ये आपके घरों में जो फ्री डिश लगी होती उस पर ये बहुत ही पहले मूवीज़ दे दी गई थी। तो आप लोग देवरानी जेठानी मूवीज़ को B4U भोजपुरी के सिनेमा घर में नहीं अपने घर पर ही देख सकते हैं और भरपूर एंजॉय ले सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर बहुत ही जल्दी देखना चाहते हैं तो दंगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके देख सकते हैं, क्योंकि सभी भोजपुरी इंडस्ट्री का प्लेटफॉर्म सबसे पहले बना हुआ है दंगल प्ले ऐप्स। तो दंगल प्ले ऐप्स डाउनलोड करके और अपनी मनपसंद फिल्म देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसमें की स्टोरी कुछ कलाकारी, यानी कि गौरव झा सबसे पहले एक यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़ने जाते थे, लेकिन उसके बाद अच्छे तरीके से वो पास हो जाते हैं और वहीं पर मुलाकात हो जाती है काजल राघवानी की मुलाकात इस कदर से होती है कि एक फ़ाइल काजल राघवानी की गाड़ी पर रख देते हैं और अपनी जोतियाँ जूते की बांधने लगते हैं। फिर वो फ़ाइल चली जाती है काजल राघवानी के घर, वहीं से सिलसिला शुरू होता है। तो काजल राघवानी फ़ोन पे बातें करती होती हैं और कहती कि आपकी फ़ाइल यहाँ रह गई है, और इसी में दो मुलाकातें और बातें होती हैं और होटल में कॉफ़ी पी जाती है और फिर बात के साथ साथ सारी चीज़ें हो जाती है और उसके बाद धीरे धीरे प्यार मोहब्बत में बदलने लगता। फिर घर पे जब आते हैं गौरव झा तो कहते हैं कि मेरी फ़ाइल खो गई थी लेकिन मिल गई है, और इस कदर से फिर उनकी शादी की बात करा देते हैं। ललित उपाध्याय गौरव झा और देव सिंह के पिताजी हैं। तो देव सिंह की तो शादी हो ही जाती है रिंकू घोष से, लेकिन काजल राघवानी की शादी नहीं होती है। तो फिर होता क्या है कि शादी कहते हैं आपको लड़की जो पसंद हो शादी कर लीजिए। तो इस कदर से कहते हैं। फिर रिंकू घोष पूछती हैं कि अगर आपको कोई लड़की पसंद हो तो मुझे बताइए। तो फिर गौरव झा कहते हैं कि हाँ मुझे एक लड़की पसंद है, और इस कदर से मूवीज़ में बनाया गया दिखाया गया, जो कि संजय पांडे काजल राघवानी के
पिता होते हैं और गौरव झा देव सिंह के छोटे भाई होते हैं। काजल राघवानी जो होती हैं वो छोटी यानी कि देवरानी होती हैं और जो गौरव झा के होते हैं पिता ललित उपाध्याय और इसमें रिंकू भारती बहन के रोल में नज़र आते हुए देखेंगी। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और अपना भरपूर प्यार दुला दीजिए। तो धीरे धीरे बातें होने के बाद शादी तय हो जाती तो जो संजय पांडे होते हैं अपनी बेटी को शाबाशी देते हुए कहते हैं कि ज़रूर घर दमदार और स्टेटस शानदार होगा, क्योंकि मेरी बेटी ने रिश्ता पसंद किया है तो ज़रूर घर दमदार स्टेटस शानदार होगा, इस कदर से कहते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद जब थोड़े दिनों के बाद सरकारी नौकरी पा जाते हैं गौरव झा तो वहीं पर अच्छे तरीके से व्यतीत करने लगते हैं। जब शादी होकर आती है काजल राघवानी तो बहुत सारे यानी कि उल्टा सीधे काम हो जाते हैं। वो ना कभी खाना बना पाती थी और ना खाना यहाँ भी बना पाती थी अपने यानी कि जहाँ वो विदा होकर आती हैं। और उसके बाद जब अनेक काम गलतियाँ होती थी तो फिर रिंकू घोष कहने लगे कि आपसे ना हो पाएगा। जब ऐसा कहती हैं तो कहती हैं कि मुझे अनपढ़ से सीखना पड़ेगा, अब ऐसा क्यों नहीं हो पाएगा और मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, मुझे अनपढ़ से सीखना पड़ेगा। तो इस कदर से कहते हुए नज़र आते हो। थोड़ी बहुत देवरानी जेठानी में नोक झोंक होती हैं। उसके बाद सिलसिला बहुत तेज़ी से चालू हो जाता। फिर जब ललित उपाध्याय यानी ससुर जी देखते हैं अपनी बहुओं को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती, तो कहते हैं अगर काम ना पसंद आए एक में तो काम को आपस में बांट लिया जाए और अच्छी तरीके से किया जाए। तो फिर काम को बांट देते हैं। लेकिन उसके बाद भी काजल राघवानी ये अच्छी तरीके से संतुष्ट नहीं होते और फिर अलग की बारी आ जाती है, अलगौझा कराने की बारी। फिर अलगौझा हो जाता है और देवा जो होते हैं गौरव झा वो अपने देव सिंह भाई से कहते हैं कि आप मुझसे जल रहे हैं मेरे पैसा से, जितना भी हो मैं आपको बांट के दे दूंगा। क्योंकि इसमें देव सिंह बहुत ही अच्छे एक बड़े भाई का रोल निभाते हुए नज़र आती है। और जो रिंकू घोष हैं वो यानी कि जेठानी का रोल निभाते हुए नज़र आती हैं और भाभी का रोल लिए हुई हैं। तो ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा आप सबको पसंद आएगी। आप लोग देखोगे तो आपके आँखों से आंसू निकल आएंगे, क्योंकि इसमें रिंकू घोष की मौत हो जाती है तब जाके जब वो अपना घर छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद एक सदमे से उनकी टक्कर हो जाती है और वहीं पर रिंकू घोष की मौत हो जाती। तो फिर पता लगता है तो दौड़ के ये लोग काजल राघवानी गौरव झा आते हैं, तब तक के बहुत देर हो जाती है और बहुत ही तगड़े से पछतावा चलता है। तो आप लोग इस मूवीज़ को फेसबुक के अकाउंट पर और डिजिटल पेमेंट से देख सकते हैं, यानी कि फेसबुक पर ये मूवीज़ दे दी गई हैं। तो आप लोग फेसबुक पर देख सकते हैं और सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और बहुत ही जल्दी ये मूवीज़ आप सबके बीच बी4U भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर आ जाएगी। तो आप लोग इस तरीके से इस देवरानी जेठानी मूवीज़ को देखिए और अपना प्यार दुला दीजिए कि आप सबके बीच ये मूवीज़ आ गई है। तो आप लोग ये मूवीज़ कहाँ देख सकते हैं, तो हमारे वीडियो पर बने रहें और भरपूर भोजपुरी इंडस्ट्री को प्यार दुला दीजिए। तो मैं आपको बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर यानी कि 13 मिलियन से ज़्यादा चल चुका है। तो ये ऑफिशियल ट्रेलर ये कब आया था आप सबके बीच, तो मैं आपको बता दूं ये ऑफिशियल 24 जून सन 2023 को रिलीज हुआ था और 1,34,05,00,000 कुछ बार ये देखा गया है, यानी कि 1,34,05,54 बार देखा गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से चल गया है और 31,000 से ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। तो इसमें मैं यानी कि स्टार कास्ट की बात करूं देवरानी जेठानी मूवीज़ में, तो स्टार कास्ट हैं गौरव झा, काजल राघवानी, रिंकू घोष, देव सिंह और संजय पांडे और ललित उपाध्याय, रिंकू भारती। और इसमें के निर्देशक हैं अजय कुमार झा और निर्माता है प्रदीप सिंह व प्रतीक सिंह। वर्ल्ड वाइड भोजपुरी प्रोडक्शन, संगीतकार ओम झा के साथ साथ और भी सारे लोग इसमें अहम भूमिका में काम करते हुए नज़र आए हैं। तो इसमें के गायक हैं
अलका झा, ओम झा, प्रियंका सिंह, विकास, सोनाकर, संध्या, समागर, ममता रावत और गीतकार अरविंद तिवारी हैं और संगीतकार ओम झा हैं। और इसमें के लेखक अरविंद तिवारी, छायाकांत DK शर्मा, कोरियोग्राफर कानन मुखर्जी हैं। यानी कि कानन मुखर्जी बहुत सारी फिल्मों में आप लोगों को कोरियोग्राफर में देखने को मिलेंगे काम करते हुए। और आर्ट डायरेक्टर रणधीर दास हैं, संकलन गुज्जर सिंह हैं, प्रस्तुत प्रोडक्शन 3 स्टूडियो, यानी कि ये 3 स्टूडियो पर इसकी वीडियो और मूवीज़ बनाएंगे। कार्यकर्ता निर्माता अनवर वीराना व कमल यादव हैं और म्यूजिक आर सब भी राइटर्स B4U भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया है। तो B4U भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया है। तो ये 24 जून सन 2023 को दिया गया था। तो ये यानी कि 1,34,00,000 से ज़्यादा चल चुका है और ये देवरानी जेठानी का न्यू ऑफिशियल ट्रेलर है। और मैं आप सबको बता दूं, इसमें कुछ गाने दिए गए हैं जो कि आप लोगों को बेहद ही पसंद आने वाले हैं और अच्छी तरीके से इस मूवीज़ को दिखाया गया है, दर्शाया गया। तो आप सब लोग V4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर जाके देवरानी जेठानी का भरपूर आनंद लीजिए। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जो कि काफ़ी ज़्यादा देवरानी जेठानी मूवीज़ बनाई गई, दर्शाई गई। तो ये यानी कि मैं आपको बता दूं, इसमें का एक गाना आया हुआ है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया पर ये गाना आया हुआ, यानी कि V4U भोजपुरी के टीवी चैनल पर आया हुआ है। तो ये 25 सितंबर सन 2023 को दिया गया था। तो ये 18,84,953 बार देखा गया है, जो कि देवरानी जेठानी का गाना है। सहत चिरैया उड़ गई जी होरामा, यानी कि जो इसमें रिंकू घोष हैं, उनकी एक स्टूडेंट से मौत हो जाती है। तो गौरव झा जो अपने घर को लड़ाई झगड़ा करके छोड़कर जा रहे थे देश विदेश, तो वहाँ जब तुरंत वापस उनको पता चलती है तो आधी गली से ही लौटकर और दौड़त बहुत ही तेज़ी से आते हुए दिखे थे और बिलक बिलक के काजल राघवानी और गौरव झा रोते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये देवरानी जेठानी मूवीज़ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। और मैं आपको बता दूं, ये मूवीज़ का एक गाना हम हाई देवरानी, ये वाला बहुत ही तेज़ी से वायरल चल रहा था। तो ये गाना आप सबके बीच काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है और आप जब देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यानी कि ये जो गाना है तो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है और दर्शाया गया। तो इसमें यानी कि काजल राघवानी और गौरव झा के साथ साथ बहुत ही अच्छा गाना आया हुआ था। तो ये 1,10,00,000 से ज़्यादा चल चुका है, यानी कि 1,10,00,000 से ज़्यादा चलने वाला गाना काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये 7 जुलाई सन 2023 को दिया गया था। तो 1,18,28,654 बार देखा गया, यानी कि 1,18,28,654 बार देखा गया है। और ये 7 जुलाई सन 2023 को दिया गया। तो इसमें 32,000 से ज़्यादा लोग लाइक करते हुए नज़र आए हैं गाना पे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया और काफ़ी दर्शकों को पसंद आ रहा है गाना, क्योंकि इसमें एक लड़ाई झगड़े पर ये मूवीज़ का गाना दिया गया है और अपनी अपनी बढ़ाइयाँ देवरानी जेठानी यानी रिंकू घोष और काजल राघवानी करती हुई नज़र आई हैं। तो मैं आपको बता दूं इस मूवीज़ के स्टोरी के बारे में, लेकिन मैं उससे पहले बता दूं आप लोग बिल्कुल तेज़ी से बोर हो रहे होंगे। तो मैं बता दूं ये V4U भोजपुरी पर 2 सॉन्ग आए हुए हैं और MS के साथ साथ इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ और बहुत ही जल्दी आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर V4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं जो आपके घरों में फ्री डिश लगी होती है उस पर ये
देवरानी जेठानी मूवीज़ आ गई तो लोग रिकॉर्ड करके व वीडियो बना के सामने से कैमरे से, तो ये फेसबुक पर देवरानी जेठानी मूवीज़ आप लोग बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं और भरपूर एंजॉय ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, फेसबुक पर ये देवरानी जेठानी मूवीज़ आ गई है क्योंकि वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर में ये आपके घरों में जो फ्री डिश लगी होती उस पर ये बहुत ही पहले मूवीज़ दे दी गई थी। तो आप लोग देवरानी जेठानी मूवीज़ को भी फॉर भोजपुरी के सिनेमा घर में नहीं अपने घर पर ही देख सकते हैं और भरपूर एंजॉय ले सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर बहुत ही जल्दी देखना चाहते हैं तो दंगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके देख सकते हैं क्योंकि सभी भोजपुरी इंडस्ट्री का प्लेटफॉर्म सबसे पहले बना हुआ है दंगल प्ले ऐप्स। तो दंगल प्ले ऐप्स डाउनलोड करके और अपनी मनपसंद फिल्म देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें की स्टोरी कुछ कलाकारी, यानी कि गौरव झा सबसे पहले एक यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़ने जाते थे, लेकिन उसके बाद अच्छे तरीके से वो पास हो जाते हैं और वहीं पर मुलाकात हो जाती है काजल राघवानी की मुलाकात इस कदर से होती है कि एक फ़ाइल काजल राघवानी की गाड़ी पर रख देते हैं और अपनी जोतियाँ जूते की बांधने लगते हैं। फिर वो फ़ाइल चली जाती है काजल राघवानी के घर, वहीं से सिलसिला शुरू होता है। तो काजल राघवानी फ़ोन पे बातें करती होती हैं और कहती कि आपकी फ़ाइल यहाँ रह गई है, और इसी में दो मुलाकातें और बातें होती हैं और होटल में कॉफ़ी पी जाती है और फिर बात के साथ साथ सारी चीज़ें हो जाती है और उसके बाद धीरे धीरे प्यार मोहब्बत में बदलने लगता। फिर घर पे जब आते हैं गौरव झा तो कहते हैं कि मेरी फ़ाइल खो गई थी लेकिन मिल गई है, और इस कदर से फिर उनकी शादी की बात करा देते हैं। ललित उपाध्याय गौरव झा और देव सिंह के पिताजी हैं। तो देव सिंह की तो शादी हो ही जाती है रिंकू घोष से, लेकिन काजल राघवानी की शादी नहीं होती है। तो फिर होता क्या है कि शादी कहते हैं आपको लड़की जो पसंद हो शादी कर लीजिए। तो इस कदर से कहते हैं, फिर रिंकू घोष पूछती हैं कि अगर आपको कोई लड़की पसंद हो तो मुझे बताइए। तो फिर गौरव झा कहते हैं कि हाँ मुझे एक लड़की पसंद है, और इस कदर से मूवीज़ में बनाया गया दिखाया गया, जो कि संजय पांडे काजल राघवानी के पिता होते हैं और गौरव झा देव सिंह के छोटे भाई होते हैं। काजल राघवानी जो होती हैं वो छोटी यानी कि देवरानी होती हैं, और जो गौरव झा के होते हैं पिता ललित उपाध्याय, और इसमें रिंकू भारती बहन के रोल में नज़र आते हुए देखेंगी। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और अपना भरपूर प्यार दुला दीजिए। तो धीरे धीरे बातें होने के बाद शादी तय हो जाती। तो जो संजय पांडे होते हैं अपनी बेटी को शाबाशी देते हुए कहते हैं कि ज़रूर घर दमदार और स्टेटस शानदार होगा, क्योंकि मेरी बेटी ने रिश्ता पसंद किया है तो ज़रूर घर दमदार स्टेटस शानदार होगा, इस कदर से कहते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद जब थोड़े दिनों के बाद सरकारी नौकरी पा जाते हैं गौरव झा, तो वहीं पर अच्छे तरीके से व्यतीत करने लगते हैं। जब शादी होकर आती है काजल राघवानी तो बहुत सारे यानी कि उल्टा सीधे काम हो जाते हैं। वो ना कभी खाना बना पाती थी और ना खाना यहाँ भी बना पाती थी अपने यानी कि जहाँ वो विदा होकर आती हैं। और उसके बाद जब अनेक काम गलतियाँ होती थी तो फिर रिंकू घोष कहने लगे कि आपसे ना हो पाएगा। जब ऐसा कहते हैं तो कहते हैं कि मुझे अनपढ़ से सीखना पड़ेगा, अब ऐसा क्यों नहीं हो पाएगा और मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, मुझे अनपढ़ से सीखना पड़ेगा। तो इस कदर से कहते हुए नज़र आते हो। थोड़ी बहुत देवरानी जेठानी में नोक झोंक होती हैं, उसके बाद सिलसिला बहुत तेज़ी से चालू हो जाता। फिर जब ललित उपाध्याय यानी ससुर जी देखते हैं अपनी बहुओं को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती, तो कहते हैं अगर काम ना पसंद आए एक में तो काम को आपस में बांट लिया जाए और अच्छी तरीके से किया जाए। तो फिर काम को बांट देते हैं, लेकिन उसके बाद भी काजल राघवानी ये अच्छी तरीके से संतुष्ट नहीं होती और फिर अलग की बारी आ जाती है, अलगौजा कराने की बारी। फिर अलगौजा हो जाता है और देवा जो होते हैं गौरव झा वो अपने देव सिंह भाई से कहते हैं कि आप मुझसे जल रहे हैं मेरे पैसा से, जितना भी हो मैं आपको बांट के दे दूंगा। क्योंकि इसमें देव सिंह बहुत ही अच्छे एक बड़े भाई का रोल निभाते हुए नज़र आती है। और जो रिंकू घोष हैं वो यानी कि
जेठानी का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं और भाभी का रोल लिए हुई हैं। तो ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा आप सबको पसंद आएगी। आप लोग देखोगे तो आपके आँखों से आंसू निकल आएंगे, क्योंकि इसमें रिंकू घोष की मौत हो जाती है। तब जाके जब वो अपना घर छोड़कर चले जाते हैं, उसके बाद एक सदमे से उनकी टक्कर हो जाती है और वहीं पर रिंकू घोष की मौत हो जाती। तो फिर पता लगता है तो दौड़ के ये लोग काजल राघवानी, गौरव झा आते हैं। तब तक के बहुत देर हो जाती है और बहुत ही तगड़े से पछतावा चलता है। तो आप लोग इस मूवीज़ को फेसबुक के अकाउंट पर और डिजिटल पेमेंट से देख सकते हैं, यानी कि फेसबुक पर ये मूवीज़ दे दी गई हैं। तो आप लोग फेसबुक पर देख सकते हैं और सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और बहुत ही जल्दी ये मूवीज़ आप सबके बीच बी4U भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर आ जाएगी। तो आप लोग इस तरीके से इस देवरानी जेठानी मूवीज़ को देखिए और अपना प्यार दुला दीजिए कि आप सबके बीच ये मूवीज़ आ गई है। तो आप लोग ये मूवीज़ कहाँ देख सकते हैं, तो हमारे वीडियो पर बने रहें और भरपूर भोजपुरी इंडस्ट्री को प्यार दुला दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, इसका ऑफिशियल ट्रेलर यानी कि 13 मिलियन से ज़्यादा चल चुका है। तो ये ऑफिशियल ट्रेलर ये कब आया था आप सबके बीच, तो मैं आपको बता दूं, ये ऑफिशियल 24 जून सन 2023 को रिलीज हुआ था और 1,34,05,00,000 कुछ बार ये देखा गया है, यानी कि 1,34,05,54 बार देखा गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से चल गया है और 31,000 से ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। तो इसमें मैं यानी कि स्टार कास्ट की बात करूं देवरानी जेठानी मूवीज़ में, तो स्टार कास्ट हैं गौरव झा, काजल राघवानी, रिंकू घोष, देव सिंह और संजय पांडे और ललित उपाध्याय, रिंकू भारती। और इसमें के निर्देशक हैं अजय कुमार झा और निर्माता है प्रदीप सिंह व प्रतीक सिंह। वर्ल्ड वाइड भोजपुरी प्रोडक्शन। संगीतकार ओम झा के साथ साथ और भी सारे लोग इसमें अहम भूमिका में काम करते हुए नज़र आए हैं। तो इसमें के गायक हैं अलका झा, ओम झा, प्रियंका सिंह, विकास सुनाकर, संध्या समागर, ममता रावत और गीतकार अरविंद तिवारी हैं और संगीतकार ओम झा हैं। और इसमें के लेखक अरविंद तिवारी, छायाकांत DK शर्मा, कोरियोग्राफर कानन मुखर्जी हैं। यानी कि कानन मुखर्जी बहुत सारी फिल्मों में आप लोगों को कोरियोग्राफर में देखने को मिलेंगे काम करते हुए। और आर्ट डायरेक्टर रणधीर दास हैं, संकलन गुज्जर सिंह हैं। प्रस्तुत प्रोडक्शन 3 स्टूडियो, यानी कि ये 3 स्टूडियो पर इसकी वीडियो और मूवीज़ बनाएंगे। कार्यकर्ता निर्माता अनवर वीराना व कमल यादव हैं और म्यूजिक आर सब भी राइटर्स बी4U भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया है। तो बी4U भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया है। तो ये 24 जून सन 2023 को दिया गया था। तो ये यानी कि 1,34,00,000 से ज़्यादा चल चुका है और ये देवरानी जेठानी का न्यू ऑफिशियल ट्रेलर है। और मैं आप सबको बता दूं, इसमें कुछ गाने दिए गए हैं जो कि आप लोगों को बेहद ही पसंद आने वाले हैं और अच्छी तरीके से इस मूवीज़ को दिखाया गया है, दर्शाया गया। तो आप सब लोग V4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर जाके देवरानी जेठानी का भरपूर आनंद लीजिए। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जो कि काफ़ी ज़्यादा देवरानी जेठानी मूवीज़ बनाई गई, दर्शाई गई। तो ये यानी कि मैं आपको बता दूं, इसमें का एक गाना आया हुआ है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया पर ये गाना आया हुआ, यानी कि V4U भोजपुरी के टीवी चैनल पर आया हुआ है। तो ये 25 सितंबर सन 2023 को दिया गया था। तो ये 18,84,953 बार देखा गया है, जो कि देवरानी जेठानी का गाना है। सहत चिड़ैया उड़ गई हो रामा, यानी कि जो इसमें रिंकू घोष हैं, उनकी एक स्टूडेंट से मौत हो जाती है। तो गौरव झा जो अपने घर को लड़ाई झगड़ा करके छोड़कर
जा रहे थे देश विदेश, तो वहाँ जब तुरंत वापस उनको पता चलती है तो आधी गली से ही लौटकर और दौड़त बहुत ही तेज़ी से आते हुए दिखे थे और बिलख बिलख के काजल राघवानी और गौरव झा रोते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये देवरानी जेठानी मूवीज़ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। और मैं आपको बता दूं, ये मूवीज़ का एक गाना हम हाई देवरानी, ये वाला बहुत ही तेज़ी से वायरल चल रहा था। तो ये गाना आप सबके बीच काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है और आप जब देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यानी कि ये जो गाना है तो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है और दर्शाया गया। तो इसमें यानी कि काजल राघवानी और गौरव झा के साथ साथ बहुत ही अच्छा गाना आया हुआ था। तो ये 1,10,00,000 से ज़्यादा चल चुका है। यानी कि 1,10,00,000 से ज़्यादा चलने वाला गाना काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये 7 जुलाई सन 2023 को दिया गया था। तो 1,18,28,654 बार देखा गया। यानी कि 1,18,28,654 बार देखा गया है और ये 7 जुलाई सन 2023 को दिया गया। तो इसमें 32,000 से ज़्यादा लोग लाइक करते हुए नज़र आए हैं गाना पे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया और काफ़ी दर्शकों को पसंद आ रहा है गाना, क्योंकि इसमें एक लड़ाई झगड़े पर ये मूवीज़ का गाना दिया गया है और अपनी अपनी बढ़ाइयाँ देवरानी जेठानी यानी रिंकू घोष और काजल राघवानी करती हुई नज़र आई हैं। तो मैं आपको बता दूं इस मूवीज़ के स्टोरी के बारे में, लेकिन मैं उससे पहले बता दूं आप लोग बिल्कुल तेज़ी से बोर हो रहे होंगे। तो मैं बता दूं ये B4U भोजपुरी पर 2 सॉन्ग आए हुए हैं और MS के साथ साथ इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ और बहुत ही जल्दी आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर B4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं जो आपके घरों में फ्री डिश लगी होती है उस पर ये देवरानी जेठानी मूवीज़ आ गई, तो लोग रिकॉर्ड करके व वीडियो बना के सामने से कैमरे से, तो ये फेसबुक पर देवरानी जेठानी मूवीज़ आप लोग बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं और भरपूर एंजॉय ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं फेसबुक पर ये देवरानी जेठानी मूवीज़ आ गई है, क्योंकि वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर में ये आपके घरों में जो फ्री डिश लगी होती उस पर ये बहुत ही पहले मूवीज़ दे दी गई थी। तो आप लोग देवरानी जेठानी मूवीज़ को B4U भोजपुरी के सिनेमा घर में नहीं अपने घर पर ही देख सकते हैं और भरपूर एंजॉय ले सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर बहुत ही जल्दी देखना चाहते हैं तो दंगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके देख सकते हैं, क्योंकि सभी भोजपुरी इंडस्ट्री का प्लेटफॉर्म सबसे पहले बना हुआ है दंगल प्ले ऐप्स। तो दंगल प्ले ऐप्स डाउनलोड करके और अपनी मनपसंद फिल्म देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसमें की स्टोरी कुछ कलाकारी, यानी कि गौरव झा सबसे पहले एक यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़ने जाते थे, लेकिन उसके बाद अच्छे तरीके से वो पास हो जाते हैं और वहीं पर मुलाकात हो जाती है काजल राघवानी की मुलाकात इस कदर से होती है कि एक फ़ाइल काजल राघवानी की गाड़ी पर रख देते हैं और अपनी जोतियाँ जूते की बांधने लगते हैं। फिर वो फ़ाइल चली जाती है काजल राघवानी के घर, वहीं से सिलसिला शुरू होता है। तो काजल राघवानी फ़ोन पे बातें करती होती हैं और कहती कि आपकी फ़ाइल यहाँ रह गई है, और इसी में दो मुलाकातें और बातें होती हैं और होटल में कॉफ़ी पी जाती है और फिर बात के साथ साथ सारी चीज़ें हो जाती है और उसके बाद धीरे धीरे प्यार मोहब्बत में बदलने लगता। फिर घर पे जब आते हैं गौरव झा तो कहते हैं कि मेरी फ़ाइल खो गई थी लेकिन मिल गई है, और इस कदर से फिर उनकी शादी की बात करा देते हैं। ललित उपाध्याय गौरव झा और देव सिंह के पिताजी हैं।
तो देव सिंह की तो शादी हो ही जाती है रिंकू घोष से, लेकिन काजल राघवानी की शादी नहीं होती है। तो फिर होता क्या है कि शादी कहते हैं आपको लड़की जो पसंद हो शादी कर लीजिए। तो इस कदर से कहते हैं फिर रिंकू घोष पूछती हैं कि अगर आपको कोई लड़की पसंद हो तो मुझे बताइए। तो फिर गौरव झा कहते हैं कि हाँ मुझे एक लड़की पसंद है। और इस कदर से मूवीज़ में बनाया गया दिखाया गया, जो कि संजय पांडे काजल राघवानी के पिता होते हैं और गौरव झा देव सिंह के छोटे भाई होते हैं। काजल राघवानी जो होती हैं वो छोटी यानी कि देवरानी होती हैं, और जो गौरव झा के होते हैं पिता ललित उपाध्याय। और इसमें रिंकू भारती बहन के रोल में नज़र आते हुए देखेंगी। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और अपना भरपूर प्यार दुला दीजिए। तो धीरे धीरे बातें होने के बाद शादी तय हो जाती। तो जो संजय पांडे होते हैं अपनी बेटी को शाबाशी देते हुए कहते हैं कि ज़रूर घर दमदार और स्टेटस शानदार होगा, क्योंकि मेरी बेटी ने रिश्ता पसंद किया है तो ज़रूर घर दमदार स्टेटस शानदार होगा। इस कदर से कहते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद जब थोड़े दिनों के बाद सरकारी नौकरी पा जाते हैं गौरव झा, तो वहीं पर अच्छे तरीके से व्यतीत करने लगते हैं। जब शादी होकर आती है काजल राघवानी तो बहुत सारे यानी कि उल्टा सीधे काम हो जाते हैं। वो ना कभी खाना बना पाती थी और ना खाना यहाँ भी बना पाती थी अपने यानी कि जहाँ वो विदा होकर आती हैं। और उसके बाद जब अनेक काम गलतियाँ होती थी तो फिर रिंकू घोष कहने लगे कि आपसे ना हो पाएगा। जब ऐसा कहती हैं तो कहती हैं कि मुझे अनपढ़ से सीखना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों नहीं हो पाएगा और मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, मुझे अनपढ़ से सीखना पड़ेगा। तो इस कदर से कहते हुए नज़र आते हो। थोड़ी बहुत देवरानी जेठानी में नोक झोंक होती हैं। उसके बाद सिलसिला बहुत तेज़ी से चालू हो जाता। फिर जब ललित उपाध्याय यानी ससुर जी देखते हैं अपनी बहुओं को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती, तो कहते हैं अगर काम ना पसंद आए एक में तो काम को आपस में बांट लिया जाए और अच्छी तरीके से किया जाए। तो फिर काम को बांट देते हैं। लेकिन उसके बाद भी काजल राघवानी ये अच्छी तरीके से संतुष्ट नहीं होती और फिर अलग की बारी आ जाती है, अलगौजा कराने की बारी। फिर अलगौजा हो जाता है और देवा जो होते हैं गौरव झा वो अपने देव सिंह भाई से कहते हैं कि आप मुझसे जल रहे हैं मेरे पैसा से, जितना भी हो मैं आपको बांट के दे दूंगा। क्योंकि इसमें देव सिंह बहुत ही अच्छे एक बड़े भाई का रोल निभाते हुए नज़र आती है। और जो रिंकू घोष हैं वो यानी कि जेठानी का रोल निभाते हुए नज़र आती हैं और भाभी का रोल लिए हुई हैं। तो ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा आप सबको पसंद आएगी। आप लोग देखोगे तो आपके आँखों से आंसू निकल आएंगे, क्योंकि इसमें रिंकू घोष की मौत हो जाती है। तब जाके जब वो अपना घर छोड़कर चले जाते हैं उसके बाद एक सदमे से उनकी टक्कर हो जाती है और वहीं पर रिंकू घोष की मौत हो जाती। तो फिर पता लगता है तो दौड़ के ये लोग काजल राघवानी गौरव झा आते हैं। तब तक के बहुत देर हो जाती है और बहुत ही तगड़े से पछतावा चलता है। तो आप लोग इस मूवीज़ को फेसबुक के अकाउंट पर और डिजिटल पेमेंट से देख सकते हैं, यानी कि फेसबुक पर ये मूवीज़ दे दी गई हैं। तो आप लोग फेसबुक पर देख सकते हैं और सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और बहुत ही जल्दी ये मूवीज़ आप सबके बीच B4U भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर आ जाएगी। तो आप लोग इस तरीके से इस देवरानी जेठानी मूवीज़ को देखिए और अपना प्यार दुला दीजिए कि आप सबके बीच ये मूवीज़ आ गई है। तो आप लोग ये मूवीज़ कहाँ देख सकते हैं, तो हमारे वीडियो पर बने रहें और भरपूर भोजपुरी इंडस्ट्री को प्यार दुला दीजिए। तो मैं आपको बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर यानी कि 13 मिलियन से ज़्यादा चल चुका है। तो ये ऑफिशियल ट्रेलर ये कब आया था आप सबके बीच, तो मैं आपको बता दूं ये ऑफिशियल 24 जून सन 2023 को रिलीज हुआ था और 1,34,05,00,000 कुछ बार ये देखा गया है, यानी कि 1,34,05,54 बार देखा गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से चल गया है और 31,000 से ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। तो इसमें मैं यानी कि स्टार कास्ट की बात करूं देवरानी जेठानी मूवीज़ में, तो स्टार कास्ट हैं गौरव झा, काजल राघवानी, रिंकू घोष, देव सिंह और संजय पांडे और ललित उपाध्याय, रिंकू भारती
और इसमें के निर्देशक हैं अजय कुमार झा और निर्माता है प्रदीप सिंह व प्रतीक सिंह। वर्ल्ड वाइड भोजपुरी प्रोडक्शन। संगीतकार ओम झा के साथ साथ और भी सारे लोग इसमें अहम भूमिका में काम करते हुए नज़र आए हैं। तो इसमें के गायक हैं अलका झा, ओम झा, प्रियंका सिंह, विकास, सुनाकर, संध्या, समागर, ममता रावत और गीतकार अरविंद तिवारी हैं और संगीतकार ओम झा हैं। और इसमें के लेखक अरविंद तिवारी, छायाकांत DK शर्मा, कोरियोग्राफर कानन मुखर्जी हैं। यानी कि कानन मुखर्जी बहुत सारी फिल्मों में आप लोगों को कोरियोग्राफर में देखने को मिलेंगे काम करते हुए। और आर्ट डायरेक्टर रणधीर दास हैं। संकलन गुज्जर सिंह हैं। प्रस्तुत प्रोडक्शन 3 स्टूडियो, यानी कि ये 3 स्टूडियो पर इसकी वीडियो और मूवीज़ बनाएंगे। कार्यकर्ता निर्माता अनवर वीराना व कमल यादव हैं और म्यूजिक और सब भी राइटर्स B4U भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया है। तो B4U भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया है। तो ये 24 जून सन 2023 को दिया गया था। तो ये यानी कि 1,34,00,000 से ज़्यादा चल चुका है और ये देवरानी जेठानी का न्यू ऑफिशियल ट्रेलर है। और मैं आप सबको बता दूं इसमें कुछ गाने दिए गए हैं जो कि आप लोगों को बेहद ही पसंद आने वाले हैं और अच्छी तरीके से इस मूवीज़ को दिखाया गया है, दर्शाया गया। तो आप सब लोग V4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर जाके देवरानी जेठानी का भरपूर आनंद लीजिए। तो इसमें मैं आपको बता दूं जो कि काफ़ी ज़्यादा देवरानी जेठानी मूवीज़ बनाई गई, दर्शाई गई। तो ये यानी कि मैं आपको बता दूं इसमें का एक गाना आया हुआ है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया पर ये गाना आया हुआ यानी कि V4U भोजपुरी के टीवी चैनल पर आया हुआ है। तो ये 25 सितंबर सन 2023 को दिया गया था। तो ये 18,84,953 बार देखा गया है जो कि देवरानी जेठानी का गाना है। सहत चिरैया उड़ गई हो रामा, यानी कि जो इसमें रिंकू घोष हैं उनकी एक स्टूडेंट से मौत हो जाती है। तो गौरव झा जो अपने घर को लड़ाई झगड़ा करके छोड़कर जा रहे थे देश विदेश, तो वहाँ जब तुरंत वापस उनको पता चलती है तो आधी गली से ही लौटकर और दौड़त बहुत ही तेज़ी से आते हुए दिखे थे और बिलक बिलक के काजल राघवानी और गौरव झा रोते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये देवरानी जेठानी मूवीज़ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। और मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ का एक गाना हम हाई देवरानी, ये वाला बहुत ही तेज़ी से वायरल चल रहा था। तो ये गाना आप सबके बीच काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है और आप जब देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यानी कि ये जो गाना है तो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है और दर्शाया गया। तो इसमें यानी कि काजल राघवानी और गौरव झा के साथ साथ बहुत ही अच्छा गाना आया हुआ था। तो ये 1,10,00,000 से ज़्यादा चल चुका है। यानी कि 1,10,00,000 से ज़्यादा चलने वाला गाना काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये 7 जुलाई सन 2023 को दिया गया था। तो 1,18,28,654 बार देखा गया। यानी कि 1,18,28,654 बार देखा गया है और ये 7 जुलाई सन 2023 को दिया गया। तो इसमें 32,000 से ज़्यादा लोग लाइक करते हुए नज़र आए हैं गाना पे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया और काफ़ी दर्शकों को पसंद आ रहा है गाना, क्योंकि इसमें एक लड़ाई झगड़े पर ये मूवीज़ का गाना दिया गया है और अपनी अपनी बढ़ाइयाँ देवरानी जेठानी यानी रिंकू घोष और काजल राघवानी करती हुई नज़र आई हैं। तो मैं आपको बता दूं इस मूवीज़ के स्टोरी के बारे में
लेकिन मैं उससे पहले बता दूं, आप लोग बिल्कुल तेज़ी से बोर हो रहे होंगे तो मैं बता दूं, ये बी फॉर यू भोजपुरी पर 2 सॉन्ग आए हुए हैं और एमएच के साथ साथ इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ और बहुत ही जल्दी आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर बी फॉर यू के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आपके घरों में फ्री डिश लगी होती है उस पर ये देवरानी जेठानी मूवीज़ आ गई तो लोग रिकॉर्ड करके व वीडियो बना के सामने से कैमरे से, तो ये फेसबुक पर देवरानी जेठानी मूवीज़ आप लोग बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं और भरपूर एंजॉय ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, फेसबुक पर ये देवरानी जेठानी मूवीज़ आ गई है क्योंकि वेल टेलीविज़न प्रीमियर में ये आपके घरों में जो फ्री डिश लगी होती उस पर ये बहुत ही पहले मूवीज़ दे दी गई थी। तो आप लोग देवरानी जेठानी मूवीज़ को बी फॉर यू भोजपुरी के सिनेमा घर में नहीं अपने घर पर ही देख सकते हैं और भरपूर एंजॉय ले सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर बहुत ही जल्दी देखना चाहते हैं तो दंगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके देख सकते हैं, क्योंकि सभी भोजपुरी इंडस्ट्री का प्लेटफॉर्म सबसे पहले बना हुआ है दंगल प्ले ऐप्स। तो दंगल प्ले ऐप्स डाउनलोड करके और अपनी मनपसंद फिल्म देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें की स्टोरी कुछ कलाकारी, यानी कि गौरव झा सबसे पहले एक यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़ने जाते थे, लेकिन उसके बाद अच्छे तरीके से वो पास हो जाते हैं और वहीं पर मुलाकात हो जाती है काजल राघवानी की मुलाकात इस कदर से होती है कि एक फ़ाइल काजल राघवानी की गाड़ी पर रख देते हैं और अपनी जोतियाँ जूते की बांधने लगते हैं। फिर वो फ़ाइल चली जाती है काजल राघवानी के घर, वहीं से सिलसिला शुरू होता है। तो काजल राघवानी फ़ोन पे बातें करती होती हैं और कहती कि आपकी फ़ाइल यहाँ रह गई है, और इसी में दो मुलाकातें और बातें होती हैं और होटल में कॉफ़ी पी जाती है और फिर बात के साथ साथ सारी चीज़ें हो जाती है और उसके बाद धीरे धीरे प्यार मोहब्बत में बदलने लगता। फिर घर पे जब आते हैं गौरव झा तो कहते हैं कि मेरी फ़ाइल खो गई थी लेकिन मिल गई है, और इस कदर से फिर उनकी शादी की बात करा देते हैं। ललित उपाध्याय गौरव झा और देव सिंह के पिताजी हैं। तो देव सिंह की तो शादी हो ही जाती है रिंकू घोष से, लेकिन काजल राघवानी की शादी नहीं होती है। तो फिर होता क्या है कि शादी कहते हैं आपको लड़की जो पसंद हो शादी कर लीजिए। तो इस कदर से कहते हैं, फिर रिंकू घोष पूछती हैं कि अगर आपको कोई लड़की पसंद हो तो मुझे बताइए। तो फिर गौरव झा कहते हैं कि हाँ, मुझे एक लड़की पसंद है, और इस कदर से मूवीज़ में बनाया गया दिखाया गया, जो कि संजय पांडे काजल राघवानी के पिता होते हैं और गौरव झा देव सिंह के छोटे भाई होते हैं। काजल राघवानी जो होती हैं वो छोटी यानी कि देवरानी होती हैं, और जो गौरव झा के होते हैं पिता ललित उपाध्याय, और इसमें रिंकू भारती बहन के रोल में नज़र आते हुए देखेंगी। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और अपना भरपूर प्यार दुला दीजिए। तो धीरे धीरे बातें होने के बाद शादी तय हो जाती। तो जो संजय पांडे होते हैं अपनी बेटी को शाबाशी देते हुए कहते हैं कि ज़रूर घर दमदार और स्टेटस शानदार होगा, क्योंकि मेरी बेटी ने रिश्ता पसंद किया है तो ज़रूर घर दमदार स्टेटस शानदार होगा, इस कदर से कहते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद जब थोड़े दिनों के बाद सरकारी नौकरी पा जाते हैं गौरव झा, तो वहीं पर अच्छे तरीके से व्यतीत करने लगते हैं। जब शादी होकर आती है काजल राघवानी तो बहुत सारे यानी कि उल्टा सीधे काम हो जाते हैं। वो ना कभी खाना बना पाती थी और ना खाना यहाँ भी बना पाती थी अपने यानी कि जहाँ वो विदा होकर आती हैं। और उसके बाद जब अनेक काम गलतियाँ होती थी तो फिर रिंकू घोष कहने लगे कि आपसे ना हो पाएगा। जब ऐसा कहती हैं तो कहती है कि मुझे अनपढ़ से सीखना पड़ेगा, अब ऐसा क्यों नहीं हो पाएगा और मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, मुझे अनपढ़ से सीखना पड़ेगा। तो इस कदर से कहती हुई नज़र आती है और थोड़ी बहुत देवरानी जेठानी में नोक झोंक होती हैं। उसके बाद सिलसिला बहुत तेज़ी से चालू हो जाता है। फिर जब ललित उपाध्याय यानी ससुर जी देखते हैं अपनी बहुओं को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती, तो कहती है अगर काम ना पसंद आए एक में तो काम को आपस में बांट लिया जाए और अच्छी तरीके से किया जाए। तो फिर काम को बांट देते हैं, लेकिन उसके बाद भी काजल राघवानी ये अच्छी तरीके से संतुष्ट नहीं होती और फिर अलग की बारी आ जाती है, अलगौझा कराने की बारी।
फिर अलगौजा हो जाता है और देवा जो होते हैं गौरव झा वो अपने देव सिंह भाई से कहते हैं कि आप मुझसे जल रहे हैं मेरे पैसा से, जितना भी हो मैं आपको बांट के दे दूंगा। क्योंकि इसमें देव सिंह बहुत ही अच्छे एक बड़े भाई का रोल निभाते हुए नज़र आती है और जो रिंकू घोष हैं वो यानी कि जेठानी का रोल निभाते हुए नज़र आती हैं और भाभी का रोल लिए हुई हैं। तो ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा आप सबको पसंद आएगी। आप लोग देखोगे तो आपके आँखों से आंसू निकल आएंगे, क्योंकि इसमें रिंकू घोष की मौत हो जाती है तब जाके जब वो अपना घर छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद एक सदमे से उनकी टक्कर हो जाती है और वहीं पर रिंकू घोष की मौत हो जाती। तो फिर पता लगता है तो दौड़ के ये लोग काजल राघवानी गौरव झा आते हैं, तब तक के बहुत देर हो जाती है और बहुत ही तगड़े से पछतावा चलता है। तो आप लोग इस मूवीज़ को फेसबुक के अकाउंट पर और डिजिटल पेमेंट से देख सकते हैं, यानी कि फेसबुक पर ये मूवीज़ दे दी गई हैं। तो आप लोग फेसबुक पर देख सकते हैं और सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बहुत ही जल्दी ये मूवीज़ आप सबके बीच बी4U भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर आ जाएगी। तो आप लोग इस तरीके से इस देवरानी जेठानी मूवीज़ को देखिए और अपना प्यार दुला दीजिए कि आप सबके बीच ये मूवीज़ आ गई है। तो आप लोग ये मूवीज़ कहाँ देख सकते हैं, तो हमारे वीडियो पर बने रहें और भरपूर भोजपुरी इंडस्ट्री को प्यार दुला दीजिए। तो मैं आपको बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर यानी कि 13 मिलियन से ज़्यादा चल चुका है। तो ये ऑफिशियल ट्रेलर ये कब आया था आप सबके बीच, तो मैं आपको बता दूं ये ऑफिशियल 24 जून सन 2023 को रिलीज हुआ था और 1,34,05,00,000 कुछ बार ये देखा गया है, यानी कि 1,34,05,54 बार देखा गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से चल गया है और 31,000 से ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। तो इसमें मैं यानी कि स्टार कास्ट की बात करूं देवरानी जेठानी मूवीज़ में, तो स्टार कास्ट हैं गौरव झा, काजल राघवानी, रिंकू घोष, देव सिंह और संजय पांडे और ललित उपाध्याय, रिंकू भारती और इसमें के निर्देशक हैं अजय कुमार झा और निर्माता है प्रदीप सिंह व प्रतीक सिंह। वर्ल्ड वाइड भोजपुरी प्रोडक्शन, संगीतकार ओम झा के साथ साथ और भी सारे लोग इसमें अहम भूमिका में काम करते हुए नज़र आए हैं। तो इसमें के गायक हैं अलका झा, ओम झा, प्रियंका सिंह, विकास सुनाकर, संध्या समागर, ममता रावत और गीतकार अरविंद तिवारी हैं और संगीतकार ओम झा हैं। और इसमें के लेखक अरविंद तिवारी, छायाकांत DK शर्मा, कोरियोग्राफर कानन मुखर्जी हैं। यानी कि कानन मुखर्जी बहुत सारी फिल्मों में आप लोगों को कोरियोग्राफर में देखने को मिलेंगे काम करते हुए। और आर्ट डायरेक्टर रणधीर दास हैं, संकलन गुज्जर सिंह हैं। प्रस्तुत प्रोडक्शन 3 स्टूडियो, यानी कि ये 3 स्टूडियो पर इसकी वीडियो और मूवीज़ बनाएंगे। कार्यकर्ता निर्माता अनवर वीराना व कमल यादव हैं और म्यूजिक और सब भी राइटर्स बी4U भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया है। तो बी4U भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया है। तो ये 24 जून सन 2023 को दिया गया था। तो ये यानी कि 1,34,00,000 से ज़्यादा चल चुका है और ये देवरानी जेठानी का न्यू ऑफिशियल ट्रेलर है। और मैं आप सबको बता दूं इसमें कुछ गाने दिए गए हैं जो कि आप लोगों को बेहद ही पसंद आने वाले हैं और अच्छी तरीके से इस मूवीज़ को दिखाया गया है, दर्शाया गया। तो आप सब लोग V4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर जाके देवरानी जेठानी का भरपूर आनंद लीजिए। तो इसमें मैं आपको बता दूं जो कि काफ़ी ज़्यादा देवरानी जेठानी मूवीज़ बनाई गई, दर्शाई गई। तो ये यानी कि मैं आपको बता दूं इसमें का एक गाना आया हुआ है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया पर ये गाना आया हुआ यानी कि V4U भोजपुरी के
टीवी चैनल पर आया हुआ है। तो ये 25 सितंबर सन 2023 को दिया गया था। तो ये 18,84,953 बार देखा गया है, जो कि देवरानी जेठानी का गाना है सहत चिरैया उड़ गई ये लहोरामा। यानी कि जो इसमें रिंकू घोष हैं, उनकी एक स्टूडेंट से मौत हो जाती है। तो गौरव झा जो अपने घर को लड़ाई झगड़ा करके छोड़कर जा रहे थे देश विदेश, तो वहाँ जब तुरंत वापस उनको पता चलती है तो आधी गली से ही लौटकर और दौड़त बहुत ही तेज़ी से आते हुए दिखे थे। और बिलक बिलक के काजल राघवानी और गौरव झा रोते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये देवरानी जेठानी मूवीज़ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। और मैं आपको बता दूं, ये मूवीज़ का एक गाना हम हाई देवरानी, ये वाला बहुत ही तेज़ी से वायरल चल रहा था। तो ये गाना आप सबके बीच काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है और आप जब देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यानी कि ये जो गाना है तो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है और दर्शाया गया। तो इसमें यानी कि काजल राघवानी और गौरव झा के साथ साथ बहुत ही अच्छा गाना आया हुआ था। तो ये 1,10,00,000 से ज़्यादा चल चुका है। यानी कि 1,10,00,000 से ज़्यादा चलने वाला गाना काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये 7 जुलाई सन 2023 को दिया गया था। तो 1,18,28,654 बार देखा गया। यानी कि 1,18,28,654 बार देखा गया है। और ये 7 जुलाई सन 2023 को दिया गया। तो इसमें 32,000 से ज़्यादा लोग लाइक करते हुए नज़र आए हैं गाना पे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया और काफ़ी दर्शकों को पसंद आ रहा है गाना, क्योंकि इसमें एक लड़ाई झगड़े पर ये मूवीज़ का गाना दिया गया है। और अपनी अपनी बढ़ाइयाँ देवरानी जेठानी यानी रिंकू घोष और काजल राघवानी करती हुई नज़र आई हैं। तो मैं आपको बता दूं इस मूवीज़ के स्टोरी के बारे में, लेकिन मैं उससे पहले बता दूं आप लोग बिल्कुल तेज़ी से बोर हो रहे होंगे। तो मैं बता दूं ये बी4U भोजपुरी पर 2 सॉन्ग आए हुए हैं और एमएच के साथ साथ इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ और बहुत ही जल्दी आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर बी4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं जो आपके घरों में फ्री डिश लगी होती है उस पर ये देवरानी जेठानी मूवीज़ आ गई, तो लोग रिकॉर्ड करके वो वीडियो बना के सामने से कैमरे से, तो ये फेसबुक पर देवरानी जेठानी मूवीज़ आप लोग बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं और भरपूर एंजॉय ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं फेसबुक पर ये देवरानी जेठानी मूवीज़ आ गई है, क्योंकि वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर में ये आपके घरों में जो फ्री डिश लगी होती उस पर ये बहुत ही पहले मूवीज़ दे दी गई थी। तो आप लोग देवरानी जेठानी मूवीज़ को बी4U भोजपुरी के सिनेमा घर में नहीं अपने घर पर ही देख सकते हैं और भरपूर एंजॉय ले सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर बहुत ही जल्दी देखना चाहते हैं तो दंगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके देख सकते हैं, क्योंकि सभी भोजपुरी इंडस्ट्री का प्लेटफॉर्म सबसे पहले बना हुआ है दंगल प्ले ऐप्स। तो दंगल प्ले ऐप्स डाउनलोड करके और अपनी मनपसंद फिल्म देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसमें की स्टोरी कुछ कलाकारी, यानी कि गौरव झा सबसे पहले एक यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़ने जाते थे, लेकिन उसके बाद अच्छे तरीके से वो पास हो जाते हैं और वहीं पर मुलाकात हो जाती है काजल राघवानी की मुलाकात इस कदर से होती है कि एक फ़ाइल काजल राघवानी की गाड़ी पर रख देते हैं और अपनी जोतियाँ जूते की बांधने लगते हैं। फिर वो फ़ाइल चली जाती है काजल राघवानी के घर, वहीं से सिलसिला शुरू होता है। तो काजल राघवानी फ़ोन पे बातें करती होती हैं और कहती कि आपकी फ़ाइल यहाँ रह गई है, और इसी में दो मुलाकातें और बातें होती हैं और होटल में कॉफ़ी पी जाती है। और फिर बात के साथ साथ सारी चीज़ें हो जाती है और उसके बाद धीरे धीरे प्यार मोहब्बत में बदलने लगता। फिर घर पे जब आते हैं गौरव झा तो कहते हैं कि मेरी फ़ाइल खो गई थी लेकिन मिल गई है, और इस कदर से फिर उनकी शादी की बात करा देते हैं। ललित उपाध्याय
गौरव झा और देव सिंह के पिताजी हैं। तो देव सिंह की तो शादी हो ही जाती है रिंकू घोष से, लेकिन काजल राघवानी की शादी नहीं होती है। तो फिर होता क्या है कि शादी कहते हैं आपको लड़की जो पसंद हो शादी कर लीजिए, तो इस कदर से कहते हैं। फिर रिंकू घोष पूछती हैं कि अगर आपको कोई लड़की पसंद हो तो मुझे बताइए। तो फिर गौरव झा कहते हैं कि हाँ मुझे एक लड़की पसंद है। और इस कदर से मूवीज़ में बनाया गया दिखाया गया, जो कि संजय पांडे काजल राघवानी के पिता होते हैं और गौरव झा देव सिंह के छोटे भाई होते हैं। काजल राघवानी जो होती हैं वो छोटी यानी कि देवरानी होती हैं, और जो गौरव झा के होते हैं पिता ललित उपाध्याय। और इसमें रिंकू भारती बहन के रोल में नज़र आते हुए देखेंगी। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और अपना भरपूर प्यार दुला दीजिए। तो धीरे धीरे बातें होने के बाद शादी तय हो जाती, तो जो संजय पांडे होते हैं अपनी बेटी को शाबाशी देते हुए कहते हैं कि ज़रूर घर दमदार और स्टेटस शानदार होगा, क्योंकि मेरी बेटी ने रिश्ता पसंद किया है तो ज़रूर घर दमदार स्टेटस शानदार होगा। इस कदर से कहते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद जब थोड़े दिनों के बाद सरकारी नौकरी पा जाते हैं गौरव झा, तो वहीं पर अच्छे तरीके से व्यतीत करने लगते हैं। जब शादी होकर आती है काजल राघवानी तो बहुत सारे यानी कि उल्टा सीधे काम हो जाते हैं। वो ना कभी खाना बना पाती थी और ना खाना यहाँ भी बना पाती थी अपने यानी कि जहाँ वो विदा होकर आती हैं। और उसके बाद जब अनेक काम गलतियाँ होती थी, तो फिर रिंकू घोष कहने लगे कि आपसे ना हो पाएगा। तो जब ऐसा कहती हैं तो कहती है कि मुझे अनपढ़ से सीखना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों नहीं हो पाएगा और मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, मुझे अनपढ़ से सीखना पड़ेगा। तो इस कदर से कहते हुए नज़र आते हो। थोड़ी बहुत देवरानी जेठानी में नोक झोंक होती हैं। उसके बाद सिलसिला बहुत तेज़ी से चालू हो जाता। फिर जब ललित उपाध्याय यानी ससुर जी देखते हैं अपनी बहुओं को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती, तो कहते हैं अगर काम ना पसंद आए एक में तो काम को आपस में बांट लिया जाए और अच्छी तरीके से किया जाए। तो फिर काम को बांट देते हैं, लेकिन उसके बाद भी काजल राघवानी ये अच्छी तरीके से संतुष्ट नहीं होती और फिर अलग की बारी आ जाती है, अलगौजा कराने की बारी। फिर अलगौजा हो जाता है और देवा जो होते हैं गौरव झा वो अपने देव सिंह भाई से कहते हैं कि आप मुझसे जल रहे हैं मेरे पैसा से, जितना भी हो मैं आपको बांट के दे दूंगा। क्योंकि इसमें देव सिंह बहुत ही अच्छे एक बड़े भाई का रोल निभाते हुए नज़र आती है। और जो रिंकू घोष हैं वो यानी कि जेठानी का रोल निभाते हुए नज़र आती हैं और भाभी का रोल लिए हुई हैं। तो ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा आप सबको पसंद आएगी। आप लोग देखोगे तो आपके आँखों से आंसू निकल आएंगे, क्योंकि इसमें रिंकू घोष की मौत हो जाती है। तब जाके जब वो अपना घर छोड़कर चले जाते हैं, उसके बाद एक सदमे से उनकी टक्कर हो जाती है और वहीं पर रिंकू घोष की मौत हो जाती। तो फिर पता लगता है तो दौड़ के ये लोग काजल राघवानी गौरव झा आते हैं, तब तक के बहुत देर हो जाती है और बहुत ही तगड़े से पछतावा चलता है। तो आप लोग इस मूवीज़ को फेसबुक के अकाउंट पर और डिजिटल पेमेंट से देख सकते हैं, यानी कि फेसबुक पर ये मूवीज़ दे दी गई हैं। तो आप लोग फेसबुक पर देख सकते हैं और सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और बहुत ही जल्दी ये मूवीज़ आप सबके B4U भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर आ जाएगी। तो आप लोग इस तरीके से इस देवरानी जेठानी मूवीज़ को देखिए और अपना प्यार दुला दीजिए कि आप सबके बीच ये मूवीज़ आ गई है। तो आप लोग ये मूवीज़ कहाँ देख सकते हैं, तो हमारे वीडियो पर बने रहें और भरपूर भोजपुरी इंडस्ट्री को प्यार दुला दीजिए। तो मैं आपको बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर यानी कि 13 मिलियन से ज़्यादा चल चुका है। तो ये ऑफिशियल ट्रेलर ये कब आया था आप सबके बीच, तो मैं आपको बता दूं ये ऑफिशियल 24 जून सन 2023 को रिलीज हुआ था और 1,34,05,00 कुछ बार ये देखा गया है, यानी कि 1,34,05,54 बार देखा गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से चल गया है और 31,000 से ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। तो इसमें मैं यानी कि स्टार कास्ट की बात करूं देवरानी जेठानी मूवीज़ में, तो स्टार कास्ट हैं गौरव झा, काजल राघवानी, रिंकू घोष, देव सिंह और
संजय पांडे और ललित उपाध्याय, रिंकू भारती। और इसमें के निर्देशक हैं अजय कुमार झा और निर्माता है प्रदीप सिंह व प्रतीक सिंह। वर्ल्ड वाइड भोजपुरी प्रोडक्शन। संगीतकार ओम झा के साथ साथ और भी सारे लोग इसमें अहम भूमिका में काम करते हुए नज़र आए हैं। तो इसमें के गायक हैं अलका झा, ओम झा, प्रियंका सिंह, विकास, सुनाकर, संध्या, समागर, ममता रावत। और गीतकार अरविंद तिवारी हैं और संगीतकार ओम झा हैं। और इसमें के लेखक अरविंद तिवारी, छायाकांत डी.के. शर्मा, कोरियोग्राफर कानन मुखर्जी हैं। यानी कि कानन मुखर्जी बहुत सारी फिल्मों में आप लोगों को कोरियोग्राफर में देखने को मिलेंगे काम करते हुए। और आर्ट डायरेक्टर रणधीर दास हैं। संकलन गुज्जर सिंह हैं। प्रस्तुत प्रोडक्शन 3 स्टूडियो, यानी कि ये 3 स्टूडियो पर इसकी वीडियो और मूवीज़ बनाएंगे। कार्यकर्ता निर्माता अनवर वीराना व कमल यादव हैं। और म्यूजिक आर सब भी राइटर्स B4U भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया है। तो B4U भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया है। तो ये 24 जून सन 2023 को दिया गया था। तो ये यानी कि 1,34,00,000 से ज़्यादा चल चुका है। और ये देवरानी जेठानी का न्यू ऑफिशियल ट्रेलर है। और मैं आप सबको बता दूं इसमें कुछ गाने दिए गए हैं जो कि आप लोगों को बेहद ही पसंद आने वाले हैं और अच्छी तरीके से इस मूवीज़ को दिखाया गया है, दर्शाया गया। तो आप सब लोग V4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर जाके देवरानी जेठानी का भरपूर आनंद लीजिए। तो इसमें मैं आपको बता दूं जो कि काफ़ी ज़्यादा देवरानी जेठानी मूवीज़ बनाई गई, दर्शाई गई। तो ये यानी कि मैं आपको बता दूं इसमें का एक गाना आया हुआ है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया पर ये गाना आया हुआ यानी कि V4U भोजपुरी के टीवी चैनल पर आया हुआ है। तो ये 25 सितंबर सन 2023 को दिया गया था। तो ये 18,84,953 बार देखा गया है, जो कि देवरानी जेठानी का गाना है। सहत चिरैया उड़ गई होरामा, यानी कि जो इसमें रिंकू घोष हैं उनकी एक स्टूडेंट से मौत हो जाती है। तो गौरव झा जो अपने घर को लड़ाई झगड़ा करके छोड़कर जा रहे थे देश विदेश, तो वहाँ जब तुरंत वापस उनको पता चलती है तो आधी गली से ही लौटकर और दौड़त बहुत ही तेज़ी से आते हुए दिखे थे। और बिलक बिलक के काजल राघवानी और गौरव झा रोते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये देवरानी जेठानी मूवीज़ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। और मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ का एक गाना हम हाई देवरानी, ये वाला बहुत ही तेज़ी से वायरल चल रहा था। तो ये गाना आप सबके बीच काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है और आप जब देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यानी कि ये जो गाना है तो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है और दर्शाया गया। तो इसमें यानी कि काजल राघवानी और गौरव झा के साथ साथ बहुत ही अच्छा गाना आया हुआ था। तो ये 1,10,00,000 से ज़्यादा चल चुका है। यानी कि 1,10,00,000 से ज़्यादा चलने वाला गाना काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये 7 जुलाई सन 2023 को दिया गया था। तो 1,18,28,654 बार देखा गया। यानी कि 1,18,28,654 बार देखा गया है। और ये 7 जुलाई सन 2023 को दिया गया। तो इसमें 32,000 से ज़्यादा लोग लाइक करते हुए नज़र आए हैं गाना पे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया और काफ़ी दर्शकों को पसंद आ रहा है गाना, क्योंकि इसमें एक लड़ाई झगड़े पर ये मूवीज़ का गाना दिया गया है। और अपनी अपनी बढ़ाइयाँ देवरानी जेठानी यानी रिंकू घोष और काजल राघवानी करती हुई नज़र आई हैं।
तो मैं आपको बता दूं इस मूवीज़ के स्टोरी के बारे में, लेकिन मैं उससे पहले बता दूं आप लोग बिल्कुल तेज़ी से बोर हो रहे होंगे, तो मैं बता दूं ये बी फॉर यू भोजपुरी पर 2 सॉन्ग आए हुए हैं और एमएच के साथ साथ इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ और बहुत ही जल्दी आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर बी फॉर यू के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं जो आपके घरों में फ्री डिश लगी होती है उस पर ये देवरानी जेठानी मूवीज़ आ गई, तो लोग रिकॉर्ड करके वो वीडियो बना के सामने से कैमरे से, तो ये फेसबुक पर देवरानी जेठानी मूवीज़ आप लोग बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं और भरपूर एंजॉय ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं फेसबुक पर ये देवरानी जेठानी मूवीज़ आ गई है, क्योंकि वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर में ये आपके घरों में जो फ्री डिश लगी होती उस पर ये बहुत ही पहले मूवीज़ दे दी गई थी। तो आप लोग देवरानी जेठानी मूवीज़ को बी फॉर यू भोजपुरी के सिनेमा घर में नहीं अपने घर पर ही देख सकते हैं और भरपूर एंजॉय ले सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर बहुत ही जल्दी देखना चाहते हैं तो दंगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके देख सकते हैं, क्योंकि सभी भोजपुरी इंडस्ट्री का प्लेटफॉर्म सबसे पहले बना हुआ है दंगल प्ले ऐप्स। तो दंगल प्ले ऐप्स डाउनलोड करके और अपनी मनपसंद फिल्म देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसमें की स्टोरी कुछ कलाकारी, यानी कि गौरव झा सबसे पहले एक यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़ने जाते थे, लेकिन उसके बाद अच्छे तरीके से वो पास हो जाते हैं और वहीं पर मुलाकात हो जाती है काजल राघवानी की मुलाकात इस कदर से होती है कि एक फ़ाइल काजल राघवानी की गाड़ी पर रख देते हैं और अपनी जोतियाँ जूते की बांधने लगते हैं। फिर वो फ़ाइल चली जाती है काजल राघवानी के घर, वहीं से सिलसिला शुरू होता है। तो काजल राघवानी फ़ोन पे बातें करती होती हैं और कहती कि आपकी फ़ाइल यहाँ रह गई है, और इसी में दो मुलाकातें और बातें होती हैं और होटल में कॉफ़ी पी जाती है और फिर बात के साथ साथ सारी चीज़ें हो जाती है और उसके बाद धीरे धीरे प्यार मोहब्बत में बदलने लगता है। फिर घर पे जब आते हैं गौरव झा तो कहते हैं कि मेरी फ़ाइल खो गई थी लेकिन मिल गई है, और इस कदर से फिर उनकी शादी की बात करा देते हैं। ललित उपाध्याय गौरव झा और देव सिंह के पिताजी हैं। तो देव सिंह की तो शादी हो ही जाती है रिंकू घोष से, लेकिन काजल राघवानी की शादी नहीं होती है। तो फिर होता क्या है कि शादी कहते हैं आपको लड़की जो पसंद हो शादी कर लीजिए। तो इस कदर से कहते हैं, फिर रिंकू घोष पूछती हैं कि अगर आपको कोई लड़की पसंद हो तो मुझे बताइए। तो फिर गौरव झा कहते हैं कि हाँ मुझे एक लड़की पसंद है, और इस कदर से मूवीज़ में बनाया गया दिखाया गया, जो कि संजय पांडे काजल राघवानी के पिता होते हैं और गौरव झा देव सिंह के छोटे भाई होते हैं। काजल राघवानी जो होती हैं वो छोटी यानी कि देवरानी होती हैं, और जो गौरव झा के होते हैं पिता ललित उपाध्याय, और इसमें रिंकू भारती बहन के रोल में नज़र आते हुए देखेंगी। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और अपना भरपूर प्यार दुला दीजिए। तो धीरे धीरे बातें होने के बाद शादी तय हो जाती, तो जो संजय पांडे होते हैं अपनी बेटी को शाबाशी देते हुए कहते हैं कि ज़रूर घर दमदार और स्टेटस शानदार होगा, क्योंकि मेरी बेटी ने रिश्ता पसंद किया है, तो ज़रूर घर दमदार स्टेटस शानदार होगा। इस कदर से कहते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद जब थोड़े दिनों के बाद सरकारी नौकरी पा जाते हैं गौरव झा, तो वहीं पर अच्छे तरीके से व्यतीत करने लगते हैं। जब शादी होकर आती है काजल राघवानी तो बहुत सारे यानी कि उल्टा सीधे काम हो जाते हैं। वो ना कभी खाना बना पाती थी और ना खाना यहाँ भी बना पाती थी अपने यानी कि जहाँ वो विदा होकर आती हैं। और उसके बाद जब अनेक काम गलतियाँ होती थी तो फिर रिंकू घोष कहने लगे कि आपसे ना हो पाएगा। तो जब ऐसा कहती हैं तो कहती है कि मुझे अनपढ़ से सीखना पड़ेगा, अब ऐसा क्यों नहीं हो पाएगा और मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, मुझे अनपढ़ से सीखना पड़ेगा। तो इस कदर से कहते हुए नज़र आते हो। थोड़ी बहुत देवरानी जेठानी में नोक झोंक होती हैं, उसके बाद सिलसिला बहुत तेज़ी से चालू हो जाता। फिर जब ललित उपाध्याय यानी ससुर जी देखते हैं अपनी बहुओं को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती, तो कहते हैं अगर काम ना पसंद आए एक में तो काम को आपस में बांट लिया जाए और अच्छी तरीके से किया जाए। तो फिर काम को बांट देते हैं, लेकिन उसके बाद भी काजल राघवानी ये अच्छी तरीके से संतुष्ट नहीं होती और फिर
अलग की बारी आ जाती है, अलगौजा कराने की बारी। फिर अलगौजा हो जाता है और देवा जो होते हैं गौरव झा वो अपने देव सिंह भाई से कहते हैं कि आप मुझसे जल रहे हैं मेरे पैसा से, जितना भी हो मैं आपको बांट के दे दूंगा। क्योंकि इसमें देव सिंह बहुत ही अच्छे एक बड़े भाई का रोल निभाते हुए नज़र आती है। और जो रिंकू घोष हैं वो यानी कि जेठानी का रोल निभाते हुए नज़र आती हैं और भाभी का रोल लिए हुई हैं। तो ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा आप सबको पसंद आएगी। आप लोग देखोगे तो आपके आँखों से आंसू निकल आएंगे, क्योंकि इसमें रिंकू घोष की मौत हो जाती है तब जाके जब वो अपना घर छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद एक सदमे से उनकी टक्कर हो जाती है और वहीं पर रिंकू घोष की मौत हो जाती। तो फिर पता लगता है तो दौड़ के ये लोग काजल राघवानी गौरव झा आते हैं, तब तक के बहुत देर हो जाती है और बहुत ही तगड़े से पछतावा चलता है। तो आप लोग इस मूवीज़ को फेसबुक के अकाउंट पर और डिजिटल पेमेंट से देख सकते हैं, यानी कि फेसबुक पर ये मूवीज़ दे दी गई हैं। तो आप लोग फेसबुक पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और बहुत ही जल्दी ये मूवीज़ आप सबके B4U भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर आ जाएगी। तो आप लोग इस तरीके से इस देवरानी जेठानी मूवीज़ को देखिए और अपना प्यार दुला दीजिए। मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हमारा इफेक्ट अच्छा लगा हो आप लोगों को तो ये सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ अगले टॉपिक अगले वीडियो पर, तब तक के जय हिंद जय भारत।